हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट पाठशाला पे। तो हम लोग टेग्नामेंट्री को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ टेग्नामेंट्री, है ना। एप्लीकेशन ऑफ टेग्नामेंट्री में क्या आपको पढ़ना है? हाइट एंड डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सरसाइज दिख रही है 9.1, है ना। बताया मैंने, टेक्निकल हेड बहुत ही मनमौजी हैं, जो मन होता है वो करते हैं। आज जैसे यहाँ पे मेरा कोई टीम मेंबर है ही नहीं, है ना। सारी चीज़ें मुझे खुद ही देखनी है कि आवाज़ आ रही या नहीं आ रही, मतलब प्रॉपर माइक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सारी चीज़ें देखनी है। अब इनसे पीपीटी मांगी गई थी और वहाँ यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर लिखा ही नहीं, एक्सरसाइज सीधे 9.1 लिख दी है। खैर, थंबनेल हम चेंज करवा देंगे, आप उसके लिए परेशान न हो। चीज़ें नहीं दिख रही होंगी जो, वो हम बताएंगे अपने पास से, है ना। तो चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टेग्नोमेट्री में हम लोगों को क्या पढ़ना है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि आपको चैप्टर 9 दिया गया, हाइट एंड डिस्टेंस। अब इस हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने के लिए, है ना, ये मुझे हंसी आ रही होगी, कुछ बात सोच के मैं हंसने लगता हूँ कभी कभी, और चीज़ें मैनेज कर लेना। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ना है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरी बात जो आपको पढ़नी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप कहोगे ये दोनों की चिड़िया के नाम, है ना। अभी पता चलेंगे कि क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। चैप्टर 9 में आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़नी है, उसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। चलिए, तो देखते हैं कि क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन आपका। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो आप क्या करें, चलिए मैं क्या बता देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, ये ठीक है, सीधी होगी मेरे ख्याल से। फिर इसके बाद मैंने क्या कहा, चलिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही, या आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे कोई एक छोटू खड़ा हुआ है, ये आपका छोटू, ये ये रहा आपका छोटू। और ये क्या कर रहा है, इस साइड देख रहा है, आप ये मानेंगे कि इस साइड देख रहा है ना। इसको मैं यहाँ ना बना के मैं यहाँ बना देता हूँ, तो थोड़ा सा और आपको ज़्यादा ठीक लगेगा। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ ना बना के थोड़ा सा मैं इसको यहाँ बनाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये मान लो मेरा छोटू रहा होगा, ये 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 और ये इसके हाथ, नहीं ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन है जो इसकी आंखों के बराबर जा रही है, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है ना। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को ये यहाँ से देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को ये यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देखा इसने इस ऑब्जेक्ट को। तो ये जो है आपकी, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये वाली, ये है आपकी हॉरिजेंटल लाइन, ये वाली, ये है आपकी हॉरिजेंटल लाइन। और ये है आपकी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट यही चेंज होती रही, लाइन ऑफ साइट, है ना, लाइन ऑफ साइट। और ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है, ये एंगल जो थीटा दिख रहा है, जिसको हमने थीटा कह दिया, यही है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको एक बात समझ आई होगी, क्योंकि आपने कुछ बातें एब्जॉर्व की होंगी, और उन बातों में क्या है कि जब आप नीचे खड़े होकर,
है ना, ऊपर की ओर कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऊपर की ओर कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, देन वहां पे जो एंगल बनता है वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये सिंपल सी बात है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। नहीं समझे तो समस्या है, क्योंकि इनका पूरा बेस एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ही है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैंने क्या किया, एक शेप यहाँ से कोई अच्छा सा प्यारा सा ले लेते हैं, जिससे मैं चीज़ें थोड़ा सा बता सकूँ। मैंने ले लिया ये शेप, और इस शेप को मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। ये एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग पे मैंने क्या किया, इस बिल्डिंग पे मैंने एक छोटू को खड़ा किया। वही वाला छोटू है जो वहां पे था, वही छोटू यहाँ पे आया, और इस छोटू को मैंने अब की बार कहाँ पे खड़ा कर दिया, यहाँ पे खड़ा कर दिया, ये छोटू। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आज थोड़ा सा ब्लर वाली समस्या दिख रही है, मैं देखता हूँ कि ये क्या है। फिलहाल अब अगर ऐसा कुछ होता है दिन में उसको कुछ सही करने की कोशिश करूँगा, है ना, क्योंकि आज मुझे ही करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी टीम मेंबर आज हमारे साथ नहीं है। तो यहाँ से अगर देखें तो अगर ये इसकी हॉरिजेंटल लाइन बन रही है, कौन सी, ये मैं क्या करता हूँ कि एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ से बनाता हूँ जो मैं डॉटेड कर दूंगा। ये हॉरिजेंटल लाइन एक बन रही, ठीक है, और इस लाइन से एक ये लाइन जो है ये वाली, इसको मैं कंप्लीट किए दे रहा हूँ इस लाइन से। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये यहाँ से किसी एक ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, मैं ये कहूँ यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दी, ये एक ऑब्जेक्ट है कोई, है ना। इस ऑब्जेक्ट को अगर वो देखना चाहता है, देन ये क्या करेगा, वो कुछ इस तरीके से देखेगा, कुछ इस तरीके से, एग्जैक्ट नहीं बन रहा, ये कुछ इस तरीके से देखेगा। अगर वो इस तरीके से देख रहा है, भाई ये इस तरीके से इसको देखना चाहिए, लेकिन वो देख रहा है इस तरीके से, मतलब जो आपको ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है ये वाला, ये क्या, कौन सा एंगल है आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। ये कौन सा एंगल है आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये एंगल थीटा है, और ये लाइन तो पैरेलल होगी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, तो ये भी थीटा हो जाएगी, है ना। तो ये है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये आपकी लाइन ऑफ साइट होगी, ये आपकी लाइन ऑफ साइट होगी, ये हॉरिजेंटल होगी। इस केस में ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन, और ये आपकी क्या है, लाइन ऑफ साइट, है ना, लाइन ऑफ, इससे लिख देते हैं, ये है आपकी लाइन ऑफ साइट। तो आपको ये दिख रहा होगा, आपको ये दिख रहा होगा कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग क्या किसी ऊंचाई से नीचे की ओर देखते हैं, जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देख रहे होते हैं, तो वहां पे हमारा कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। बस ये दो बातें अगर आपको प्रॉपर वे में समझ आ रही हैं, देन हाइट एंड डिस्टेंस आपके लिए पढ़ना आसान है। दूसरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई गई है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू याद हो, है ना, कम से कम 10 की तो याद ही हो, है ना। ज्यादातर साइन इसमें यूज नहीं किया जाएगा, मोस्ट ऑफ केसेस में 10 यूज किया जाएगा, तो कम से कम 10 की वैल्यू आपको पता हो। अगर पता है देन ये चीजें आपके लिए आसान है, और बहुत आसान है, ठीक है, और मजा आएगा इसको पढ़ने में। चलिए देखते हैं क्या है। तो ये बात आपको समझ आई कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ना। अगर ये समझ आया है देन हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो आप देख रहे होंगे सीधे, चैप्टर का नाम आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको सीधा सा एक क्वेश्चन दिख रहा है ना, आपकी स्लाइड पे क्वेश्चन भी दिख रहा है। आपको ये भी बताया गया कि एक्सरसाइज 9.1 का है ना, 9.1 मतलब हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़ रहे हैं, सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
तो आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। और कुछ इसमें फिगर भी दिया गया है जो आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा बता दूंगा कि ये क्या है। चलिए, क्योंकि वो आपका वाइट बैकग्राउंड पे दिया गया है फिगर, देन मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूं कि ये आपको एक लाइन दिख रही होगी ए बी, ये एक ए बी लाइन दिख रही होगी। चलिए रुकिए, मैं थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको प्रॉपर वे में दिखे। ये आपको ए बी दिख रही होगी, ये आपको बी सी दिख रही होगी ना। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। आपको हम क्यों एडजस्ट करें, कर लोगे तो अच्छी बात है। ये है कुछ। और इसमें ये आपको बताया गया है, ये आपको बताया गया है कि ये जो है वो 30 डिग्री, ये वाला एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ये आपको 20 मीटर दिया गया है, ये आपको 20 दिख रहा होगा शायद, 20 मीटर दिया गया है। और आपसे कुछ पूछा गया है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या करवाना चाह रहा है आपसे क्वेश्चन। कह रहा a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि एक मेरे पास कोई पोल है, वर्टिकल पोल है। तो हमने कहा यहाँ पे ए बी एक वर्टिकल पोल है, इससे एक रोप बंधी हुई है ग्राउंड से, है ना, रोप बंधी हुई है ग्राउंड से जो कि टाइटली स्ट्रेट है। ये देखो टाइटली स्ट्रेट है, ठीक है। एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, टाइट फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल के टॉप से टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे बंधी हुई है ना। और ये सर्कस आर्टिस्ट जो है इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि लॉन्ग रोप कितनी है, 20 मीटर की है ना। साथ में आप देखो इसने क्या कहा, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट बतानी है। और इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल 30 डिग्री, जो एंगल बना रही है रोप और ग्राउंड लेवल वो कितना बना रही है, 30 डिग्री बना रही है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट ABB a pole of height कैपिटल H मीटर, कैपिटल H मीटर, है ना। H मीटर की हाइट का कोई मेरे पास एक क्या है, पोल है ना। और लेंथ ऑफ रोप क्या है, लेंथ ऑफ रोप जो कि हमें फिगर में AC दिख रही है वो कितनी है, 20 मीटर, 20 मीटर की। उसके बाद जो मुझे एंगल दिख रहा है, एंगल मुझे जो थीटा दिख रहा है वो कितना है, 30 डिग्री का है। थीटा हमारे पास 30 डिग्री का है। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि आप मुझे बताओ कि पोल की हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखो पोल की हाइट आपको फाइंड करनी है। ये आपको क्या दिया गया है भाई, अगर देखा जाए तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है भाई, ये अगर 90 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने की साइड क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस गिवन है और मुझे चाहिए क्या, ये भाई अगर ये एंगल है तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर आपका ये हुआ, इस एंगल के हिसाब से अगर एक्यूट एंगल आपका ये है 30 डिग्री, देन परपेंडिकुलर आपका ये हुआ। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, देन आप क्या करोगे, ये आपका क्या होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आप देखें, है ना। ये आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है आप देखें। तो अगर आपको चीजें नहीं याद आ रही देन मैंने ये बताया था PVP HHB, अगर आपको याद हो तो चीजें आसान है। तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या देख रहे हो, साइन थीटा, है ना। ये क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या लगा सकते हो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल है B पे। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जो साइन थीटा होगा, जो साइन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। मतलब हम ये कह सकते हैं कि AB अपॉन AC के बराबर होगा, AB अपॉन AC के बराबर होगा। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी,
साइन 30 की वैल्यू होगी ए बी। ए बी का मतलब कुछ नहीं, मुझे नहीं पता है। अच्छा, ए बी की वैल्यू हम लोगों ने क्या मान रखी है, एच मान रखी है। ए बी की वैल्यू अगर एच मान रखी है तो आप यहाँ पे एच कर दो। ए सी की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो अब आप देखोगे, अब आप देख रहे होगे कि ये कुछ ऐसा बन रहा है। ये कुछ ऐसा बन रहा है कि साइन 30 की वैल्यू, है ना, आपको याद है साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2, है ना, याद रखना है। साइन 30 कितना होता है, 1/2। 1/2 बराबर कितना, h/20 दिख रहा है आपको, h/20, है ना। तो ये 2 से ये कितने टाइम कटेगा, 10 टाइम, और ये 10 जाके मल्टीप्लाई होगा किधर, इस 1 से। तो 1 × 10 बराबर कितना, h। तो h की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल गई, 10 मीटर। h की वैल्यू आपको 10 मीटर मिल गई। तो आप क्या बताओगे, 10 the height of thus the height of the pole thus the height of the pole will be 10 मीटर, है ना, 10 मीटर। मेरे ख्याल से ये बात आपको बेहतर ढंग से समझ आई होगी, है ना। मेरे ख्याल से बात समझ आई होगी। क्वेश्चन आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको जो फिगर दिया गया था। अब मान लो इसमें फिगर दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको फिगर गिवन भी नहीं होगा, देन आपको फिगर जनरेट करना पड़ेगा और क्वेश्चन को देखकर वो हम आपको सिखा देंगे कि आप कैसे फिगर को जनरेट करेंगे, और बहुत आसान है। जितनी आसान ट्रिग्नोमेट्री थी उतनी ही आसान है आपकी, मतलब उतना ही आसान है इसके एप्लीकेशंस, है ना। मजा आएगा। हाँ, कैसे आंधियों में पेड़ टूटता है और ग्राउंड से जाके कोई ना कोई एंगल बना लेता है ना। इन सब चीजों का जिक्र आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मिलने वाला है ना। अभी तक तो आप लोगों ने क्या देखा है, सिर्फ पेड़ टूटा हुआ देखा है। अब टूटे हुए पेड़ की आप हाइट निकालना भी जान जाएंगे, है ना। अब सोच रहे होंगे कैसे निकाल लेंगे, तो अभी देखेंगे कि आप कैसे निकाल लेंगे। हो सकता है कि सेकंड क्वेश्चन ही आपको ऐसा ना मिल जाए, है ना, शायद है सेकंड या थर्ड क्वेश्चन होगा आपका। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या होगा। या मिल गया आपको, सेकंड क्वेश्चन ही मिल गया। जैसा मैं बता रहा था, सेकंड क्वेश्चन ही आपको मिल गया है कि आंधी में एक पेड़ टूटा हुआ है ना। कितनी हाइट से टूटा है ये बताना है, टोटल हाइट क्या होगी ये बताना है ना। तो चीजों को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व कर लिए देन आपके लिए काफी आसान हो जाएगा ये। चलिए आ जाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, और इसको कैसे करेंगे। बोला है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब बहुत ज्यादा हवा में, मतलब आंधी में एक पेड़ टूटा हुआ है जो मुड़ने के बाद उसका जो टॉप है, ट्री का जो टॉप है वो का ग्राउंड को टच कर रहा है, और ग्राउंड को टच करते हुए 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहा है कि जहां पर वो पेड़ था, जहां पे लगा हुआ था पेड़, वहां से और जहां पे पेड़ का टॉप आके लगा है ग्राउंड पे, उसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी है, 8 मीटर की है। देन आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देन आपको ट्री की हाइट बतानी है, मतलब पेड़ की पूरी हाइट बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोई एक पेड़ बनाते हैं प्यारा सा अच्छा सा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, किस कलर से बना दें, ये इसको व्हाइट से ही बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं क्या करता हूँ, मैंने कह दिया कि ये एक ये एक पेड़ ये सीधा पेड़ होना चाहिए और मुझसे लाइन टेढ़ी हो जाती है ना। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज कर लेना। अब ये हुआ क्या, अब ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, और ये मैंने ये मान लिया कि ये ब्रेक होने के बाद, ब्रेक होने के बाद ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, मान लो मैंने कह दिया यहाँ से ब्रेक हुआ, है ना, यहाँ से ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद ये पार्ट आ गया यहाँ, ब्रेक होने के बाद ये पार्ट यहाँ आ गया, और ये पार्ट
जो एंगल बना रहा है इससे, इसके साथ, वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। ये बात आपको समझ आ रही है ना। थोड़ा सा फिगर मुझे टेढ़ा दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सही करूँगा कि फिगर टेढ़ा दिखेगा तो आप लोगों को भी कम बात समझ आएगी। ये ऐसे चीजें मुझे पता खुद नहीं चलती हैं, है ना। ऐसे मुझे खुद नहीं पता चल रहा होता है कि ये टेढ़ा है कि नहीं है। तो मैंने कोशिश की है इसको बेहतर समझाने की, बनाने की मतलब। जी, ये आपका एंगल बन गया, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मैंने ये कहा कि ये जो हाइट है ये कैसा बन गया है, ये तो और गड़बड़ दिख रहा है मुझे। चलिए, चलो मैं क्या करता हूँ, इस फिगर को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। फिगर सही नहीं है, और जब तक फिगर सही नहीं है तब तक मज़ा नहीं आएगा। अब ये पेड़ ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक होने के बाद इसने क्या किया है, ये मान लो कि यहाँ से ब्रेक हुआ, और इसने ये एंगल बना लिया है ना। हेलो। तो भाई देखेंगे क्या चल रहा है इसमें, मैं ज़रा एक चीज़ चेक कर लेता हूँ। चलिए, ठीक है। दरअसल माइक गिर गया था, तो मुझे ये देखना था कि चीज़ें प्रॉपर वे में चल रही कि नहीं। तो अगर यहाँ से देखें तो इसकी हाइट को मैं थोड़ा सा और बड़ा किए दे रहा हूँ। इसकी हाइट में थोड़ा सा इशू है, मैं इसको बड़ा किए दे रहा हूँ। चलो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से बना लूँगा। ये ब्रेक, यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, और ये एंगल बना लिया। आप ये मान लें 30 डिग्री का। कितना एंगल बनाया है, 30 डिग्री का एंगल बनाया है, 30 डिग्री। टोटल हाइट आप मान लेंगे कि इसकी क्या है, कैपिटल एच मीटर है, कैपिटल एच मीटर ना, कैपिटल एच मीटर आप इसकी हाइट मान लेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ से कैसे टूटा होगा। और इसको हम मानते हैं कि ए बी आपका ट्री है, और ये एक पॉइंट है सी, सॉरी, ये एक पॉइंट है डी जहाँ से ये ब्रेक हुआ होगा, है ना। ये एक पॉइंट है डी जहाँ से ये ब्रेक हुआ होगा। इस डी पॉइंट को मैं थोड़ा सा इधर लिखे दे रहा हूँ, ये आपको नहीं समझ आ रहा होगा, ये डी, ठीक। तो अब देखो, सबसे पहले तो हाइट क्या है ये देखो, और दूसरी चीज
ये 8 मीटर हम लोगों को गिवन है कि 8 मीटर क्या है यहाँ से ग्राउंड से इसकी दूरी थी, है ना, जहाँ से पेड़ लगा हुआ था और जहाँ पे इसका टॉप आके टच किया है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर की है। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं क्या, सॉल्यूशन में आएंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, लेट कर दें हाइट, लेट द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू कितना, एच मीटर, कैपिटल एच मीटर, कैपिटल एच मीटर है ना। फिर उसके बाद हम देखें तो हमको थीटा कितना दिया गया है, हमको थीटा दिया गया है 30 डिग्री, हमको दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द ट्री एंड बॉटम ऑफ द ट्री, यही तो बोला गया, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, है ना, इज 8 मीटर, है ना। तो अगर मैं ये कहूँ डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground, top touches the ground, जिसको हम लोगों ने अपने फिगर में क्या मान रखा है, अपने फिगर में मान रखा है BC, जिसकी वैल्यू कितनी है 8 मीटर, है ना। और ये H जो था वही हमारा AB था, H ही हमारा क्या था, AB था। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास थीटा भी है, ये भी है और ये, तो इसमें ही लगाते हैं भाई, वैल्यू निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगी हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए या तो ये टोटल पार्ट, और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, समझना आप लोग कि ये जो पार्ट देख रहे हो ये वाला दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा हूँ लेकिन ये पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है यही पार्ट जो है ब्रेक होके यहाँ पे आया है ना, यही पार्ट जो है वो ब्रेक होके यहाँ पर आया है। तो मुझे ये वैल्यू तो पता होनी ही चाहिए, ये वाली ये पता हो और साथ साथ में ये वाली पता हो, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो मुझे मिल जाएगी हाइट ऑफ ट्री, है ना। अगर ए बी मुझे निकालना है देन हम क्या निकाल लें, डीबी प्लस डीसी, डीबी प्लस डीसी अगर निकाल लें, आप फिगर में देख रहे होंगे, डीबी प्लस डीसी निकाल लें तो हमें क्या पता चल जाएगी, हाइट ऑफ ट्री पता चल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, हाइट ऑफ ट्री पता चलेगी तो इसके लिए हम सबसे पहले किस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल डीबीसी, है ना, इन ट्रायंगल डीबीसी, है ना, इन ट्रायंगल डीबीसी की बात करें तो इसमें क्या लग सकता है भाई, है ना, इसको छोटा कर लें, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और छोटा करते हुए आसानी से पढ़ लेंगे। ये सॉल्यूशन का कुछ पार्ट इधर उधर हो गया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, कितना दिख रहा होगा आपको, मेरे ख्याल से वो बढ़िया दिख रहा होगा, कोई समस्या नहीं। ये थोड़ा सा मैं जब इधर आ जाता हूँ तो आपको ये चीज़ें दिखती नहीं हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ करता हूँ, इसको यहाँ पर रखूँगा और ये जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, मतलब नहीं दिख रहा था उसको मैं दिखाई दे रहा हूँ, सॉल्यूशन सॉल्यूशन। तो डीबीसी की अगर हम बात करें, जहाँ पर राइट एंगल किस पे है, बी पे है, राइट एंगल किस पे है, बी पे है। अगर राइट एंगल बी पे है देन आप क्या बताओगे, मुझे ये पता है, मुझे ये पता करना है, अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर कौन सा, परपेंडिकुलर आपके पास ये, अगर ये परपेंडिकुलर है देन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। तो आप ये कहोगे कि अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात, इस ट्रायंगल की बात की जाए तो tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका डीबी है, परपेंडिकुलर आपका डीबी है और बेस आपका बीसी है, बेस आपका बीसी है। तो ये tan 30 दिया गया है, तो tan 30 बराबर डीबी आपको कितना है नहीं पता, तो डीबी को डीबी ही रहने देते हैं,
और BC हमारा 8 मीटर है तो 8 मीटर कर देते हैं। उसके बाद अगर आप आ जाएं, इसके बाद अगर आप आए तो आप ये कहेंगे कि जो tan30 होती है, tan30 की वैल्यू 1/√3 याद होनी चाहिए, है ना। अभी आप लोगों को याद नहीं है मेरे ख्याल से, याद कर लो जल्दी से। और ये क्या हो जाएगा, dB/8। तो भैया ये 8 अगर इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, इस 8 की बात कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई करेगा तो dB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/√3 मीटर। ये आ गया आपका dB। क्या आपका काम dB से चल जाएगा? नहीं चलेगा, dB से नहीं चलेगा। dB के साथ साथ आपको DC भी पता होना चाहिए, लेकिन अब dB पता चल गया तो DC निकाल सकते हैं, या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो। फिर cos थीटा लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगा दोगे तो sin थीटा में ही काम चल जाएगा। तो नाउ सेम ट्रायंगल में आप लगाओगे क्या, sin थीटा। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, DC। तो sin थीटा की वैल्यू sin भाई 30 ही है, sin 30 डिग्री। dB की वैल्यू क्या है, dB की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है, DC क्या है मुझे नहीं पता, तो ये dB/DC, DC नहीं पता है, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 है, और dB की वैल्यू है 8/√3, 8/√3 और अपॉन में क्या है, DC। अब DC इधर क्या कर रहा है, डिवाइड इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, और ये डिवाइड कर रहा है तो इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा कह सकता हूँ, क्या मैं इसको कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, कैसा कैसा बोलना चाहते हैं आप? तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ये DC इधर चला गया तो ये आ गया DC, ठीक। और ये 2 इधर आया तो 2 × 8/√3, तो ये DC की जो वैल्यू आ गई है वो आपकी आ गई 16/√3, 16/√3 ये DC हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। और मैं इसको अगर छोटा कर पाऊंगा तो मैं जरूर करूंगा, ये सब कुछ छोटा हो जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये आएगा उतना ही, चलिए छोड़ते हैं इसको, इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं और कुछ और कर लेते हैं हम लोग। इसको क्या कर लें, इसको थोड़ा सा छोटा किए ले रहे हैं, ये हो सकता है। ये छोटा हो सकता है। क्या हो रहा है आज मेरे साथ, है ना। और इसको क्या कर लेते हैं, इसको भी, ये नहीं आ पाएगा, चाह रहा था कि मैं ये आ जाए, और ये अगर आ जाता तो चीज़ें थोड़ा सही हो जाती। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, मिटा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा यहाँ से, DC बराबर मैंने क्या लिखा है कि 2 × 8/√3, मतलब जो DC की वैल्यू है वो आपकी मिल जाएगी 16/√3 मीटर। ये आपको मिल गया DC। अब अगर आपको हाइट चाहिए, अगर आपको हाइट चाहिए किसकी, इस पूरे ट्री की, देन आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको निकालना पड़ेगा AB। नो, AB बराबर क्या है, अगर फिगर से देखा जाए तो AB बराबर है, चाहे हम AD/DB बोल दें, है ना, AD + DB। और आप ये देख रहे होगे कि AD और DC ये भी दोनों आपस में बराबर ही हैं, ये भी दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये जो AD वाला पार्ट है वही आके DC बना है, AD वाला पार्ट ही आके DC बना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका AB है वो AD + DB है, AD + DB, AD + DB, AD ये है। और अगर आप ये देख रहे होंगे तो हम लोग ये कह रहे हैं कि AD ही तो आपका DC है,
तो इस ए बी की जगह पे क्या हम ए डी की जगह पे डी सी लिख सकते हैं, डी सी प्लस डी बी। और इन दोनों की वैल्यू मुझे पता है, ए बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मुझे डी सी पता है, और डी सी है 16/√3, और डी बी क्या है आपका, डी बी है आपका 8/√3। तो ये हो गया √3, तो ए बी बराबर हो गया भाई √3, सेम है। ऊपर कितना हो गया, 16 8 24, है ना। तो अगर मुझे √3 हटाना है देन मुझे रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, है ना। डिनोमिनेटर में √3 नहीं दिखना चाहिए, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से और डिवाइड करना पड़ेगा √3 से। तो ये ए बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये 24√3, और √3 कितना हो जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8√3 मीटर। ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8√3 मीटर। ये आ गया आपका ए बी, अच्छा सा प्यारा सा। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, क्या लिखोगे, वही लिखोगे क्या, 10 द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री विल बी कितना, 8√3 मीटर, 8√3 मीटर, है ना। ये आपका हो जाएगा अच्छा सा प्यारा सा आंसर, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आई होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आसान था, है ना, कठिन नहीं था। अब इसको कठिन नहीं कह सकते, ठीक है। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। सी प्रिफर्स to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and whose slide is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for the elder children she want to have a slide at a height of 3 meter and the inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये कहना ये चाह रहा है कि जो एक किसी कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया है कुछ स्लाइड बनाने के लिए, जिसपे बच्चे ऐसे खिसकते रहते हैं, ऐसे ये इंक्लाइंड होता है ना, इंक्लाइंड मतलब किसी एंगल पे, है ना, देखा होगा आप लोगों ने कहीं कहीं पार्क वगैरह में रखे होते हैं, बच्चे ऊपर से बैठते हो नीचे की ओर खिसक जाते हैं, है ना, वही है, उसी की बात ये करना चाह रहा है। तो अगर ये बात करना चाह रहा है तो उसने ये बोला है कि अगर कोई बच्चा कितना है, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, अगर वो 5 ईयर से कम है ना, 5 ईयर से कम है, सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ये कह रहा है कि अगर 5 ईयर्स का बच्चा है तो उसके लिए जो हाइट होनी चाहिए स्लाइड की वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए, 1.5 मीटर की, है ना, 1.5 मीटर की हाइट पे हो। अगर 1.5 मीटर की हाइट पे है और ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा हो, 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो ये कुछ इसकी बात करना चाह रहा है, कुछ इसकी बात करना चाह रहा है ना, कुछ इसकी बात करना चाह रहा है। ये आपका फर्स्ट केस है। दूसरी बात क्या कह रहा है ना, ये बात चल रही है किसकी, ऐसे बच्चे जो क्या हो, ये क्या एल छूट गया यहाँ पे, ये ऐसे बच्चों की बात चल रही है जो कैसे हों, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, है ना, 5 साल से छोटे बच्चों की बात चल रही है। इसके बाद में बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, दूसरी बात कि जो whereas for the elder children she want to have a slide of height 3 मीटर, है ना, दूसरी जो बात चल रही है वो कह रहा है स्लाइड कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर की होनी चाहिए, ठीक है। वो ग्राउंड से कितना एंगल बनाएगी, ग्राउंड से एंगल बनाएगी 60 डिग्री का, ग्राउंड से एंगल बनाएगी 60 डिग्री का, ग्राउंड से एंगल बनाएंगे वो 60 डिग्री का। तो मान लो भाई ये बन गया आपका 60 डिग्री का एंगल, है ना, ये बन गया आपका 60 डिग्री का एंगल, ये है आपका 60 डिग्री, और ये क्या कह दिया है, 3 मीटर कह दिया, 3 मीटर कह दिया। अब आपसे कह रहा है कि आप बताओ लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, है ना, स्लाइड मतलब वो इसकी बात करना चाह रहा है, वो आपसे ये चाह रहा है कि आप इसकी वैल्यू बताओ, है ना, ये जो स्लाइड है इसकी वैल्यू बताओ कि आप कितनी होगी।
इसकी लेंथ बतानी है आपको, ये वाली लेंथ बतानी है, ये स्लाइड है आपका, है ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, है ना, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी अगर मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे देन आप क्या करेंगे, है ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो मुझे लगता है ये आपको सॉल्व करना चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता है देन आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए कि मुझसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, मैं फिर उसको सॉल्व करूंगा, है ना। चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन बड़ा लिखा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मुझे ये वैल्यू पता करनी है, परपेंडिकुलर दिया गया है, थीटा दिया गया है, हाइपोटेनस तो बताना है, साइन थीटा दोनों केसेस में लगा दो, है ना, आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको नहीं लगता है आसान, मैं आपको आसान बना के दिखा रहा हूँ, है ना, मैं आपको आसान बना के दिखा रहा हूँ। ये क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर एलिवेशन एंगल की बात की देन आप क्या समझेंगे, ग्राउंड पे खड़ा हुआ व्यक्ति कोई ऊपर की ओर देख रहा है ना, ऊपर की ओर देख रहा है, तभी क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, है ना, टावर के टॉप से, है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पे, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि 30 मीटर दूर है, टावर से 30 मीटर दूर। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, एक टावर बनाएंगे, है ना, ये बन गया टावर आपका। और क्या इसकी हाइट हमें गिवन है, नहीं गिवन है, हमसे कह रहा है इससे 30 मीटर की दूरी पर, है ना, ये हो गया आपका 30 मीटर की दूरी। हाँ, जितनी देर में वहां पे लाइन लेके और यहाँ पे लाके बना रहा था, उससे पहले तो मेरा ऐसे ही फिगर बन जाएगा, देन ऐसे ही ठीक है ना, आप समझ के चलोगे कि 90 डिग्री ही बनेगा, है ना। थोड़ा बहुत लाइन अगर टेढ़ी वेढ़ी हो जाती है देन आप मैनेज कर सकते हैं। और ये क्या कह रहा है कि यहाँ से जो ये देख रहा है इसके टॉप को, ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल, ये देखो ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, है ना, नहीं सॉरी 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और आपसे पूछा है कि आप मुझे बताओ कि हाइट ऑफ टावर क्या होगी। ये है आपकी हाइट, इसको आप स्मॉल h मीटर मान सकते हैं, h मीटर आप इसकी हाइट को मान सकते हैं, और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, है ना, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसको हमने a कह दिया, इसको हमने b कह दिया, इस पॉइंट को हमने c कह दिया, तो आप क्या कहेंगे सॉल्यूशन में। अब हर क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपको लगेगा कि हम कुछ कराना ही नहीं चाह रहे हैं, हाँ। बल्कि आसान क्वेश्चन ये भी था, मेरा मन था कि मैं छोड़ दूं, लेकिन इससे पहले छोड़ दिया है क्वेश्चन को, तो इसको नहीं छोड़ेंगे। तो आ जाते हैं, सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, लेट ए बी बी अ टावर ऑफ हाइट स्मॉल h मीटर, है ना, h मीटर का एक टावर, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर क्या बोला था, ठीक, चलो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट विजिट, डिस्टेंस बिटवीन किसकी डिस्टेंस, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसके बीच की दूरी, है ना, इसको हम लोगों ने क्या मान रखा है, इसको हम लोगों ने फिगर में BC मान रखा है, जो कि किसके बराबर है, 30 मीटर के बराबर। और आपको जो थीटा गिवन है, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 डिग्री गिवन है। अब आप लगाओ इसी ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल है B पे। और अगर आप इसमें ये कहोगे मुझे क्या निकालना है, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, मुझे बेस दिया गया है, देन मैं क्या लगाऊंगा, tan थीटा, है ना। तो tan थीटा की अगर मैं बात करूं तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर का मतलब AB और बेस का मतलब BC, है ना। तो मैं यहीं पे सॉल्व किए दे रहा हूँ। तो tan थीटा की बात करें तो tan 30 की वैल्यू अच्छा नहीं रखा,
तो ये tan 30 हो गया, और ए बी की वैल्यू कितनी है, h है, और ये बी सी की वैल्यू 30 है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। 1/√3 बराबर h/30। इस 30 को आप इधर भेजो तो ये कितना हो जाएगा, इस 30 को हमने भेजा है इधर, इस 30 को हमने भेजा इधर, तो ये 30/√3 बराबर कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। और मुझे इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, और रेशनलाइजेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, है ना, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये फाइनली क्या बनेगा, 30√3 और अपॉन में √3 बराबर कितना, h, 3 से कटेगा 10 टाइम्स, तो 10√3 बराबर होगा h के, या h बराबर 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। तो आप क्या बताओगे, 10 10 द हाइट ऑफ 10 द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर will be height of tower will be 10√3 meter. Height of tower will be 10√3 meter. Thus the height of tower will be 10√3 meter. मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आई होगी। बहुत ही आसान तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी कठिन क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ी है, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ढंग से पढ़ा है, और साथ साथ में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अच्छे से जाना है, देन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत आसान है ना। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। चलिए, और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतनी चीज़ें आप पहले अच्छे से पढ़ें, इनको रिवाइज करें, देखें हर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, कैसे हम लोग सॉल्यूशन पे जाते हैं, है ना, कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नहीं समझ पा रहे हैं उनको नोटिस कीजिए थोड़ा सा, है ना। और मैंने बताया ना, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप जब भी चाहें मुझसे क्वेश्चन वहाँ पे कर सकते हैं। आ जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। A kite is flying at the height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is क्या बोला, temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि किसी न किसी हाइट पे आपकी पतंग उड़ रही है। आप मान लीजिए आप पतंग उड़ा रहे हैं ना, दूसरे को माने आप खुद मान लीजिए कि आप पतंग उड़ा रहे हैं, है ना। तो कुछ ऊंचाई पर आपकी पतंग उड़ रही है। हुआ क्या, आपकी मम्मी ने आवाज दे दी, है ना, दूर से आपको दिखाई दिया कि मम्मी आ रही है डंडा लेके, है ना। उन्होंने आपको बुलाया, लेकिन आपकी पतंग भी बहुत ऊंचे थी, है ना। क्योंकि मेरी मम्मी तो बुला के ऐसे कहती थी, आओ बेटा नहीं मारेंगे, ठीक। और फिर जैसे हम मिल जाते थे हमको फिर बांध के मारती थी, ठीक है। तो ये जो एक अच्छा सा प्यारा सा आपको आपसे झूठ बोला जाता है, ये कंटिन्यू आपसे बोला जाएगा, है ना, कि आओ नहीं मारेंगे। फिर जैसे ही आप आओगे आपको बचा दिया जाएगा, है ना। तो ऐसा ही है, आप पतंग उड़ा रहे थे, पतंग आपकी काफी ऊंचाई पे थी, है ना, और आपकी मम्मी ने आवाज दी तो आपने सोचा कि यार ये पतंग इतनी ऊंचे है, अब मैं अगर इसको छोड़ के चला जाऊंगा तो फिर मुझे फिर से उड़ाना पड़ेगा, इतनी ऊंचाई तक ले जाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, वहां पे देखा कि एक कहीं पे एक खूंटी थी, है ना, जहां पे आपने क्या किया, उसकी रोप को उससे बांध दिया, है ना, जिससे क्या पतंग उड़ती रहेगी और मैं 2 मिनट में जाके मम्मी को बेवकूफ बना के चलाऊंगा, है ना। कुछ ऐसा ही केस है। तो इस केस में आपने उसको बांध दिया, और जब बांधा तो ये बोला ना, टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब हमेशा के लिए थोड़ी ना बांध दिया है, मैंने थोड़ी देर के लिए बांधा है, मम्मी को बेवकूफ बना के आएंगे फिर से पतंग उड़ाएंगे, है ना, ये चल रहा है। तो जब इसको बांधा गया है तो बोला है द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60, और जो इंक्लाइनेशन है मतलब जो एंगल बना रही है वो रोप, है ना, विद द ग्राउंड, वो क्या है 60 डिग्री। अगर वो 60 डिग्री है तो बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग के मतलब उस रोप की, मतलब जो जो रस्सी थी जिसमें आपने अपनी पतंग को बांध रखा था, है ना, जो मांझा वगैरह होता है। तो अच्छा, मांझा तो थोड़ा सा कम लगता है और उसको कुछ और बोला जाता है, मुझे प्रॉपर वे में याद नहीं आ रहा है ना। मांझा तो स्टार्टिंग में लगाया जाता है, क्योंकि हम लोग जब जाते थे अपनी नानी के यहाँ तो वहीं पे पतंग उड़ाने को हम लोगों को मिलता था, घर पे तो मिलता नहीं था, ठीक है।
तो थोड़ा बहुत तो हमें याद है। तो क्या है, स्ट्रिंग को ये माना गया है कि स्ट्रिंग में कोई भी लैग नहीं है। इसका मतलब ये है स्ट्रिंग पूरी तरीके से सीधी है। आप बताओ उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, है ना। आपको ये क्या है, पतंग उड़ाना तो हम लोग ठीक था, पतंग उड़ाने तक। अब पतंग उड़ाओ फिर रस्सी को खूंटी से बांध दो, रस्सी की लंबाई कौन बताएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताएगा, है ना। और उसमें हेल्प कर रहे हैं हम आपकी। चलिए तो बनाते हैं भाई। हमने कहा कि हमारी पतंग उड़ रही है इस हाइट पे, ये है मेरी अच्छी सी प्यारी सी पतंग, ये देखो, है ना। पतंग बढ़िया बनी, बढ़िया ही बनी होगी। अगर ये पतंग है तो मैंने कहा कि ये जो पतंग है वो कितनी दूरी पे है, 60 मीटर है। 60 मीटर है टू द ग्राउंड, ये 60 मीटर की ऊंचाई पे है। और यहाँ पे एक आपको खूंटी दिख रही होगी, ये थोड़ा सा कम अच्छी लग रही है ना। यहाँ पे आपको एक खूंटी दिख रही होगी, यहाँ नहीं दिख रही मान लो है, ठीक है। मान लिया, हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, कुछ भी मान सकते हैं ना। हमारे जीवन में इतनी परेशानियां होती है फिर भी हम मान के चलते हैं सब कुछ अच्छा है ना। तो इसको भी मान लेंगे। तो मानेंगे तो हमने क्या बताया कि जब आप इसको मानेंगे और उसके बाद आप देखेंगे ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। बातें बहुत करते हैं, है ना। तो हम बात करते करते, मेरा मानना है कि मैं बात करते करते आपको मैथ को सिखा लूंगा, ठीक है। ये हम मानते हैं और ये हम करके दिखाएंगे। ये कितना है, 60 डिग्री है। साथ साथ में क्या है, आपसे ये कहा गया है कि जो ये आपको पतंग दिख रही है वो 60 मीटर ऊंचाई पे है ग्राउंड से, है ना। ये आपका ग्राउंड पॉइंट था, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। और आपको लेंथ बतानी है, मतलब लेंथ आप स्ट्रिंग क्या है ये तो आप कहोगे कहोगे सॉल्यूशन में आप क्या बताओगे, लेट द लेट द लेट लेट AC be a length of string, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। लेट AC be a length of string of x मीटर, x सॉरी x मीटर। आप इसको क्या कर लेंगे, आप इसको x मान लेंगे। ये मानने में क्या जाता है, मानने के लिए तो हम पहले से ही उस्ताद बने बैठे हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो अगर ये x मीटर है देन हम क्या करेंगे, देन आप देखेंगे कि अगर ये आपको x मीटर मिल गया है, ये 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर आपको पता है, लगाओ साइन थीटा, है ना। ए बी की वैल्यू आपको क्या पता है, हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, सबसे पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ द स्ट्रिंग टू द ग्राउंड, वो आपकी कितनी है भैया, 60 मीटर है, 60 मीटर है। और आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है भाई, नीचे से आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये कितना है, 60 डिग्री का दिया गया है। लगाओ भाई। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ABC है, राइट एंगल होगा बी पे, क्योंकि हम लोग यही करते चले आ रहे हैं, राइट एंगल है बी पे। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें भैया लगेगा साइन थीटा। कैसे लगेगा ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये परपेंडिकुलर है, मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का मतलब AB और हाइपोटेनस का मतलब AC। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या पुट करेंगे, साइन थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो साइन 60 बराबर AB अपॉन AB की वैल्यू है 60 और AC की वैल्यू x है ना। तो साइन 60 की वैल्यू आपको शायद ही याद हो, लेकिन मैं बता देता हूँ, √3/2 होती है और ये 60 है और ये अपॉन में x है। आप ये देखेंगे कि x को इधर लाओ, 2 को इधर ले जाओ, तो √3x बराबर कितना, 60 दूना 120, और ये इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, ये इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग करेगा तो 120/√3। अब अगर ऐसा है तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन के लिए आपको √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अब इस बात को मैं कहाँ पे लिख दूँ, इस बात को लिखने के लिए मुझे इसको कहीं और पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं कहीं और शिफ्ट करता हूँ, ये जो मीटर मीटर कट रहा है मैं उसको सही कर लूँगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा।
नहीं शिफ्ट करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। ये मीटर है और ये 60 मीटर है, बात खत्म। चलिए, अगर जब मैंने इसको ऐसा किया तो आपको क्या मिला, x बराबर कितना मिल जाएगा, ये 120√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, √3 तो 3 से कटेगा 40 टाइम, तो x बराबर आ जाएगा 40√3 मीटर, है ना। तो आप क्या लिख लोगे, 10 द हाइट ऑफ, सॉरी 10 द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल बी कितना, 40√3 मीटर ना। ये था आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन, जिसमें आपने पतंग उड़ाते उड़ाते उसकी लेंथ माप ली, उसके रोप की, है ना, उसके स्ट्रिंग की, है ना। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, है ना, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपके रिजल्ट को इम्प्रूव करेगी ना। हम लोग तो आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई अनदर टीचर हो, वो आपको डायरेक्शन दे सकता है ना, आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन उस पर मेहनत करना आपका काम है, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे अपना सपोर्ट दिखाते रहें। सपोर्ट का मतलब ये है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, है ना, साथ साथ में वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी बेहतर परिणाम दे सकें बोर्ड एग्जाम 2027 में। धन्यवाद।